बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी के पाठ 2.2 जनतंत्र का जन्म, जिनके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, इनकी कुछ रचनाएं हैं जो परीक्षा महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र है, रश्मि रथी है, संस्कृति के 4 अध्याय है और परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मजयी व उर्वशी, ये महत्वपूर्ण है। इसको पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत भी किया था साहित्य अकादमी के द्वारा। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार वो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था और उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से भी रामधारी सिंह को अलंकृत किया गया था। इसके बाद हम व्याख्या देखेंगे। सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दोहराह समय के साथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। व्याख्या सुनिए। सभी भैयाओं को प्रणाम। आज व्याख्या देखते हैं। वैसे आधुनिक युग के वीर रस के कवि भी माने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो इसके पंक्तियां हैं कि सदियों की ठंडी बुझी राह सुबुगा उठी। तो सैकड़ों जो साल है, और सुबुगाना माने सुलगना। तो सबसे पहले हम देखें कि सदियों की ठंडी बुझी राह सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। तो सबसे पहले संदर्भ आएगा, तो संदर्भ एक बार हम बता देते हैं। शुरुआत में संदर्भ में लिखेंगे जो किस कविता किस शीर्षक से ली गई है, तो वह किस शीर्षक से ली गई है, तो जनतंत्र का जन्म शीर्षक से ली गई है। इसके कृतिकार कौन है, रचनाकार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ये संदर्भ में आएगा बच्चों। फिर प्रसंग में, तो प्रसंग में यहाँ पर पहले पंक्ति हमने पढ़ा, उससे स्पष्ट हो जाता है कि कवि आह्वान किया है कवि ने इस पद्य में कि जो शासन तंत्र है वह अब जनता के हवाले कर दिया जाए, सुपुर्द कर दिया जाए। ये प्रसंग बनेगा इसमें। तो कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पर, सदियों की ठंडी, तो सदियों की जो दास्ता के बाद जनता के मन मन में स्वतंत्रता की जो चिंगारी दबी हुई है, सदियों की ठंडी बुझी। ठंडी बुझी माने जो मन मन में स्वतंत्रता, जनता के प्रत्येक लोगों के मन में जो स्वतंत्रता की चिंगारी जो बुझी हुई है, माने जो दबी हुई है, वह ब्रिटिश जो राजतंत्र है, ब्रिटिश राजतंत्र को लिया गया है। तो ब्रिटिश राजतंत्र को हटाने की सुबुगाहटें तेज हो चली थी। सभी तंग हो गए थे, परेशान हो गए थे। तो ब्रिटिश शासन से तो राजतंत्र को हटाने के लिए तो मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। कहने का मतलब क्या है, अब जो व्यापार करने के लिए के बहाने जो हमारे देश में भी आए हुए हैं हमारे ऊपर शासन करने के लिए, समय परिवर्तन की बात यहाँ कही जा रही है। जो मिट्टी भी हमारे धरती का सोने के समान है, अब ताज पहन इठलाती है। अर्थात वे क्या है, उस राजतंत्र को माने उस राजतंत्र को अब जनता के हवाले कर दिया जाए और इस देशवासियों को उस ताज से ताजपोशी कर दिया जाए। दो राह माने अब हमें राह दे दो, रास्ता दे दो स्वतंत्रता की। समय के रथ का घर घर नाद सुनो। कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि अब जन जन के लोगों से, देश के हर कोने से लोगों की एक ही जो है घनघोर आवाज सुनाई दे रही है। नाद माने आवाज, वे आवाज सुनाई दे रही है कि अब समय परिवर्तन के साथ स्वतंत्रता की आग भड़क उठी, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। स्वाधीन भारत जो गणतंत्र रचने को तैयार था, ऐसे में कवि आह्वान करते हुए कहते हैं कि जनता के हाथ में शासन व्यवस्था होनी चाहिए। जनता, दूसरा पद देखेंगे, जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वहीं। इसमें
भी जो संदर्भ बनेगा कि जनतंत्र के जन्म शीर्षक से लिया गया है और इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और ब्रिटिश राजतंत्र को इसमें क्या है, ललकारा गया है और ललकारते हुए कवि के द्वारा जनता को संदेश दिया गया है, कुछ कहा गया है, ये प्रसंग रहेगा। अर्थ है कि जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वहीं। अब बहुत समय तक जो है यहाँ की जनता, इस देश की, राष्ट्र की जनता अबोध माने जिसमें बोध ना हो या ज्ञान ना हो, वे अबोध मूर्ति के समान, अर्थात वे कुछ नहीं बोल रहे थे, चुपचाप थे, हर चीजों को सहन कर रहे थे। अबोध मूर्तें वहीं, अबोध मिट्टी की तरह यह जनता है जिसने क्या किए, ब्रिटिश राजतंत्र के अनेक अत्याचार को सहे हैं, किंतु फिर भी उन्होंने मुंह नहीं खोला। जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाले, क्या सर्दी और क्या गर्मी, अर्थात उनकी जो अत्याचार जो वे कर रहे थे, जनता के ऊपर दबाव डाल रहे थे, शोषण कर रहे थे, तो इस तरह से वे सारे चीजों को सहन करते हुए अत्याचार सहे, किंतु उन्होंने मुंह नहीं खोला। ब्रिटिश राज्य उन्हें फिर क्या किए, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे। सांप चूसने का तात्पर्य यहाँ पर जो मुहावरा है, इसमें क्या है, सांप चूसना माने शोषण ही करना, पीड़ा देते रहना, कष्ट देना, तकलीफ देना, और जो अधिकार है, जो कर्तव्य है और जो सुख शांति की जो प्रजा के लिए भाव है, उन चीज़ों को, उन पे वे ध्यान नहीं देते रहे, बल्कि जिस प्रकार से सांप क्या है, किसी चीज को चूस लेते हैं, वे किसी अपने जो शिकारी है उसको चूस लेते हैं, उनके खून चूस लेते हैं और जीवित रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर उस पीड़ा को ब्रिटिश राज्य ने भी उन्हें सांप के तरह चूस रहा था, उस पीड़ा को भी इसने अर्थात भारतवासी जनता ने बहुत झेला है। तब भी न कभी मुंह खोल दर्द सहने वाली, लेकिन इतने दर्द, इतने पीड़ा, इतने कष्ट, इतने जो कसक है, आंख के खून के जो आंसू है, खून के आंसू को भी उन्होंने क्या किया, अपने मन में रोक लिया, अर्थात उस दुख को सह लिया। लेकिन अब वह मुंह खोल जनतंत्र की मांग कर रही है। अब वह क्या कर रही है कि जनतंत्र की मांग कर रही है, अर्थात स्वतंत्रता की मांग कर रही है कि हमारे अपने देश के लोगों के हाथों में जो राजतंत्र है, शासन है, वह यहाँ के लोगों के पास आ जाए।